जय श्री कृष्ण। अब हम कोई भी धार्मिक कार्य या यज्ञादि करते हैं तो अंत में दक्षिणा अवश्य देते हैं, परंतु दक्षिणा क्यों दी जाती है यह जानते हैं तो उसके पीछे एक प्रमाणभूत कथा है। और प्रमाणभूत इसलिए क्योंकि इस कथा का वर्णन हमें देवी भागवत में प्राप्त होता है। तो आइए आज हम यही कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रिय गोपी रहती थी। वह राधा के समान ही रूपवती, सुशील, मनमोहक, विद्या संपन्न, सौभाग्यशाली, कमल के समान नेत्रों वाली, 16 वर्ष की तथा काम कला में निपुण थी। अब एक समय सबसे पहले वह आकर सीधे श्री कृष्ण की बाईं गोद में बैठ गई। तब श्री कृष्ण का चेहरा उतर गया और श्री कृष्ण के मन में भय समा गया, क्योंकि उन्होंने राधा रानी का क्रोधित चेहरा देखा। अब राधा जी को क्रोधित देखकर श्री कृष्ण तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और उस समय सत्वगुण संपन्न गोपियाँ अपने स्वामी को इस प्रकार भागते देखकर कांपने लगी और श्री कृष्ण को एक अन्य स्त्री के साथ देखकर वहां एकत्रित हुई अन्य सभी गोपियाँ हाथ जोड़कर राधा रानी से बोली कि हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार वे सभी राधा रानी से रक्षा की याचना करने लगी थी। अब श्री कृष्ण को एक स्त्री के साथ भागते देख राधा जी ने उस स्त्री सुशीला को श्राप दे दिया कि यदि आज के बाद यह स्त्री सुशीला गोलोक में जाएगी तो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगी। अब इस प्रकार कहकर राधा जी श्री कृष्ण को रास खेलने के लिए आमंत्रित करने चली गई, परंतु श्री कृष्ण उनसे नहीं मिले, जिससे विरह में व्याकुल राधा जी को क्षण भर के लिए विरह का अनुभव हुआ। वह विलाप करने लगी और मन में विचार करने लगी कि जैसे पुरुषों को अपना गुरु अन्य सभी से अधिक प्रिय लगता है, वैसे ही प्रत्येक स्त्री को अपना पति अधिक प्रिय लगता है। ऐसी पतिव्रता कुलीन स्त्रियों की कृपा से मैं गोपियों की देवी बनी हूँ, फिर भी मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। इसमें स्त्री स्वभाव ही बाधक बनता है, उस स्वभाव को मुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ऐसा मन में विचार कर राधा जी श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और भाव विभोर होकर राधा जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और सोचने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे रमण, हे प्रियतम, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार विरह की अग्नि में जलती हुई, हृदय में पीड़ा अनुभव करती हुई वह करुणा से भरी वाणी में भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब गोकुल से भ्रष्ट होकर आई सुशीला का दूसरा नाम ही दक्षिणा रखा गया था, क्योंकि उसने घोर तपस्या की थी और फिर लक्ष्मी जी के शरीर में प्रवेश कर लिया था। अब उस समय समस्त देवताओं के लिए सभी के द्वारा किए गए अत्यंत कठिन यज्ञ का फल भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तब समस्त देवता हृदय में दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने सबकी बात सुनी। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं आपका कार्य करूंगा। अब इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने मनुष्य की लक्ष्मी अर्थात दक्षिणा को महालक्ष्मी से अलग करके ब्रह्मा जी को दे दिया और ब्रह्मा जी ने यज्ञ कार्य के लिए नियुक्त यज्ञ पुरुष को दक्षिणा को सौंप दिया। तब यज्ञ पुरुष प्रसन्न हुए और उसने सच्चे मन से दक्षिणा की पूजा की और उनकी स्तुति प्रार्थना की। यह दक्षिणा तपे हुए सोने की भांति तेजस्वी और भव्य लग रही थी। उनकी कांति अद्भुत थी। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने भी इस देवी की पूजा की थी। अब ब्रह्मा जी के कहने पर यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कुछ समय पश्चात दक्षिणा ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र यज्ञ के प्रत्येक कार्य में फलदायी हुआ। उसके बाद यज्ञकर्ता अपने पुत्र और दक्षिणा के साथ फलदायी हो गया, ऐसा वेद कहते हैं। फिर वह यज्ञकर्ता, दक्षिणा और वह पुत्र सभी लोगों को अपने द्वारा किए गए यज्ञों का फल देते रहे और सभी देवताओं के मन संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार दक्षिणा की उत्पत्ति हुई और सभी धार्मिक कार्य एवं यज्ञ हवन आदि के पश्चात दक्षिणा दी जाती है, जिससे हमें किए गए धार्मिक कार्य यज्ञ हवन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके और सभी देवता भी प्रसन्न रहे। तो यह थी आज की हमारी कथा। और आज की कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। और यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक अवश्य करना। साथ ही इस कथा को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी हमारे शास्त्रों में लिखी ऐसी प्रमाणभूत कथाएं सुनने का लाभ मिल सके। और हाँ, ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएँ आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो आइए फिर से मिलते हैं ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।